नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप। और आज मैं बात करने वाला हूं देवगुरु बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिथुन राशि की कि मिथुन राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि मानी जाती है और उच्च की राशि में कोई भी जब ग्रह प्रवेश करता है तो वो बाउंड हो जाता है अच्छा फल देने के लिए, यानी शुभ फल देना उसके लिए कंपलसरी हो जाता है। आज आपके किस भाव में ये आए हैं एक बार हम ये देखेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे पूर्ण रूप से कि वो आपको क्या क्या फलादेश देने वाले हैं। जैसे मैंने ये कुंडली ड्रॉ कर ली, ये मिथुन राशि की कुंडली है। 3 यहाँ मैंने लिखा, 3 का अर्थ हो गया मिथुन और आपके जो स्वामी ग्रह है वो बुध देव हो गए। बुध का अर्थ होता है बुद्धि के देवता, आपके अंदर बुद्धि है और ज्ञान के देवता हो गए देवगुरु बृहस्पति। जब बुद्धि और ज्ञान का समावेश होता है तो आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है, हम इस वीडियो में इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे घर में आपके देवगुरु बृहस्पति का वास है और यह वास है 2 जून से 31 अक्टूबर तक, यानी आपकी वाणी में मधुरता आएगी। क्योंकि हम दूसरे भाव से चीजें देखते हैं, धन, कुटुंब यानी परिवार और वाणी में आपके मधुरता आएगी, विचारों में स्पष्टता हो जाएगी। आप किसी भी स्थिति में डिलेमा वाली स्थिति नहीं रहेगी, करूं या ना करूं, वो स्थिति बिल्कुल खत्म। आप फोकस्ड हो जाएंगे, मुझे करना है, स्पष्ट है आपको करना है, नहीं करना है तो भी स्पष्ट है, यानी आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि अब मुझे करना है या तो नहीं करना है। ये होगा बुद्धि और ज्ञान के समावेश से, क्योंकि दूसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं तो वो आपको जो विचारों में वो लाएंगे, एक रूपता लेकर आएंगे। वाणी में मधुरता, विचारों में स्पष्टता और एक रूपता लेकर आएंगे। जीवन नई खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। ये मैंने ओवरव्यू दिया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 3 नजरें होती हैं जिन्हें दृष्टियां बोलते हैं। वो 3 जो दृष्टियां हैं वो हैं 5वां, 7वां और 9वां। 5, 7, 9 इनकी दृष्टि होती है। वो आप पर क्या प्रभाव डाल रही है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि उच्च में आने के बाद कोई भी ग्रह उच्च का फल देता है। आपके लिए भाग्योदय का समय है, आपका भाग्य उदित होने वाला है। और थोड़ी सी इसकी मुख्य बातें भी बता दूं, मुख्य बिंदु भी बता दूं कि इस देवगुरु के इस गोचर से आपका मिथुन राशि से निकलकर एक कर्क राशि में जा रहे हैं। इस मेन बात ये है। दूसरा, यहां पर ये उच्च के होते हैं। उच्च के हो जाने से आपको ये शुभ फल प्रदान करेंगे। शुभ फल देने की इनकी क्षमता बढ़ जाती है और धन, सम्मान, पारिवारिक सुख और मन की शांति आपको प्राप्त होने वाली है। शिक्षा, क्योंकि ज्ञान की बात हो रही है, शिक्षा, ज्ञान, लेखन, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। अगर आप इनमें करियर बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशंस वाले किसी भी फील्ड में अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, चाहे आप कोई और न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ आपको वाणी की बात होती है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ये आपके लिए 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो समय है बहुत अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि आपका बहुत दूसरे भाव में तो है ही है, इसके अलावा पंचम, सप्तम और नवम। अब ये भी देखता हूँ कि जो दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 आपके इस घर में जा रही है, जिसे हम लोग सप्तम घर कहते हैं। छठा घर में जा रही है, 8वें घर में जा रही है और 10वें घर में जा रही है, यानी 6, 8, 10। जो चीजें हम कहते हैं ना बुरी हैं, छठा घर हम हमेशा बुरा कहते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके ऋण कम हो जाएंगे। आपने किसी से उधार ले रखी है तो वो अब आपकी समाप्त होने वाली है। आपके कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है, शत्रु वहां पर हैं तो वो भी पराजित होने वाले हैं। और कोई रोग, ऋण और शत्रु तीनों का यहाँ पर दमन होने वाला है, क्योंकि गुरु की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो ये तो रहा ये। दूसरा मैं बता रहा था 10वां भाव और 8वां भाव, यहाँ पर भी आपको मन माफिक फल मिलने वाले हैं। आपने कोई काम किया, आपका 100% वो काम लाइमलाइट में आएगा। लाइमलाइट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कम्युनिकेशन वाले हैं, आप अपनी बात को सामने वाले को कह देंगे, आपका वो काम लाइमलाइट में आने वाला है और आपको उसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। ये सिर्फ मैं बृहस्पति देव की स्थिति बता रहा हूं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई और ग्रह
आएगा हो, शनि कुछ और प्लेस पर हो, वो कुछ और फल दे रहे हो, वो एक कुंडली के सविस्तार जब हम विवेचना करेंगे तब की बात है। लेकिन अभी आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, परिवार में संबंध अच्छे होंगे और उनका प्रभाव आपके करियर पर भी पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे होते चले जाएंगे तो आप उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। ऋण, रोग और शत्रु का इस 3 महीनों में यानी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, इस बीच में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। हो सकता है उसमें आपको विजय प्राप्त हो, या दोनों का सुलह होने की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और अब मैं वैसे कुछ चीज़ें और बता देता हूं कि आपको क्या क्या इसमें देखो सोच विचार कर कुछ सावधानियां बरतनी हमेशा ही आवश्यकता होती है, चाहे आप किसी भी राशि के हों। लेकिन फिर भी आप इस बात का विशेष ध्यान दें। वैसे तो आपकी वाणी में इस समय मधुरता है, लेकिन आप सोचते हैं ना कि छोटा है मेरे से, कुछ भी बोल दूं, तो ऐसा ना करें। फिर भी आप सोच समझकर बोलें और ये मधुरता के साथ चलेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, खान पान पर संयम रखें। गर्मी का समय है, तेलीय चीज़ों से बचें। गर्मी के समय होने में अगर आप समझदार हैं ही तो आप होगा क्या, अगर आप गर्मी के समय में कुछ ऐसा तेलीय खाते हैं तो आपके उदर विकार होने की भी संभावना है। क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं तो ऋण, रोग और शत्रु, यहाँ पर रोग भी हैं। अब आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना तो घट ही सकती है। आप चाहेंगे कि मैं कुछ ये खाऊं भी और आपको कोई रोग ना हो, तो ये भी नहीं होता। तो संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा संयम रखें, खाने पीने पर संयम रखें। बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, चीज़ें अच्छी हैं। आपको उपाय की मैं बात करता हूं तो पीले वस्त्र अगर आप धारण कर सकते हैं, खासकर गुरुवार के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु ज्ञान के भंडार हैं, आपके ज्ञान में और वृद्धि करेंगे। और दूसरा, कोई आप इस समय शिक्षा या पढ़ाई के लिए कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ और सेटल करना चाहते हैं, कुछ नई पढ़ाई के लिए, हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं इस इंस्टीट्यूट पे चला जाऊं, ये वहाँ है यहाँ है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। आप नया एडमिशन ले सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये रहा मिथुन राशि का पूरा भाव जो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से उस पर पड़ने वाला है। कर्क राशि में इनका प्रवेश हो रहा है, मिथुन से निकल कर आ रहे हैं, यानी मिथुन राशि से ही निकलकर, खुद जिस मिथुन राशि से निकलकर वो अब कर्क राशि में जा रहे हैं और आप पर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि वाणी और बुद्धि और ज्ञान का हमेशा समन्वय रहता है, दोनों साथ साथ चलती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, आप हमेशा अच्छा करते रहें। ओम गुरुवः नमः का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति होगी। बाकी कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नाम लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपकी कुंडली की सविस्तार विवेचना करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप ये और अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।